कार्ड नुमा चीज दिख रही है, ये इस गाड़ी की चाबी है। इस गाड़ी में इंजन ही नहीं है, बहुत सनरूफ मूनरूफ इतना छोटा सा हिस्सा होता है, ये पूरी छत ही शीशे की है, मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन दिखाता है कहाँ पे है, आपके रास्ते में कहाँ पे है, आपको कितनी दूर जाना है, उसके लिए कितने मिनट चार्ज करना है और आपके जर्नी के लिए टाइम कितना लगेगा। सब कुछ खुद करेगी, खुद कर सकते, आपको सिर्फ बैठे रहना है। सिर्फ बैठे रहना है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज अमेरिका दौरे को कवर करते करते मैं एक बहुत खास गाड़ी में बैठा हुआ हूं, जिसके बारे में आज आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे इसके बारे में सुनकर। लेकिन ये गाड़ी कौन सी है उसको बताने से पहले इस गाड़ी के बारे में थोड़ी चर्चा कर दूं। ये गाड़ी दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका में एक बड़े विशेष दौरे के दौरान हुई मुलाकात से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा वो एलन मस्क से मिले थे और कहा गया एलन मस्क जो हैं वो भारत में अपनी गाड़ियां, टेस्ला की गाड़ियां लेकर आने वाले हैं। तो हमें टेस्ला की ये गाड़ी मिली जो वाई सीरीज गाड़ी है और आज मैं आपको ये गाड़ी दिखाऊंगा, बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि ये गाड़ी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है भारत के लिहाज से भी और क्यों इस गाड़ी की इतनी चर्चा है। टेस्ला की गाड़ियों में आखिर ऐसा होता क्या। हमारे साथ रोहन भाई मौजूद है जिनकी ये गाड़ी मैंने यहाँ आकर कोई खरीद नहीं ली है। रोहन भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन मुझे पहले ये बताइए कि ये जो टेस्ला एलन मस्क की गाड़ी और वाई सीरीज आप चला रहे हैं, ये वाकई में इतनी स्पेशल है जितनी इसकी चर्चा होती है? डेफिनेटली ये स्पेशल है क्योंकि ऐसी गाड़ी कभी बनाई नहीं है किसी ने। तो ये तो फुल इलेक्ट्रिक गाड़ी है, पूरी इलेक्ट्रिक चलती है और इसमें सेफ्टी फीचर, बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर्स है। तो अभी तक जितनी गाड़ी बनी है सबसे सेफ गाड़ी इसको समझी जाती है। अच्छा, सेफ गाड़ी क्या है, क्यों है और इसमें क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करता हूं आपको शॉक देने से। पहली चीज जो आपको इसके बारे में सबसे ज्यादा शॉकिंग लगेगी, जो रोहन भाई ने मुझे बताया तो मुझे भी लगी, कि इस गाड़ी में चाबी नहीं है। तो हमने कहा गाड़ी में चाबी नहीं तो फिर काम कैसे होता है। तो पता चला ये जो क्रेडिट कार्ड नुमा चीज दिख रही है ये इस गाड़ी की चाबी है। इसमें अगर आप देखेंगे यहां पर इसमें टेस्ला लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं, TESLA, और पीछे जो है वो एक फोटो बनी हुई है कि लॉक अनलॉक करने के लिए। तो ये अपने आप में बहुत अनोखा है कि इसमें भाई ये चाबी कैसे है। आप क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहे हैं, चाबी लेके घूम रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। तो ये चाबी ऐसे है कि ये इसमें इंफॉर्मेशन पूरी गाड़ी की है और गाड़ी के आप अगर साइड में इसको टच करोगे तो गाड़ी खुल जाती है। एक बार दिखाएंगे इसको करके। ये अगर गाड़ी यहाँ पे आपको अपने टच कर दी तो यहाँ पे गाड़ी खुल जाएगी। ओह, ये बंद हो गई। अच्छा, ये दरवाजे में भी नहीं लगाना, यहाँ साइड में लगाना। साइड में लगाना है। हाँ। तो ये खुल गई थी गाड़ी। हाँ, अब अगर आपको गाड़ी चालू करनी है तो इसको गाड़ी को सिर्फ अंदर यहाँ रखना है, यहाँ रख दो गाड़ी तो गाड़ी चालू हो जाएगी। ओह, तो ये बड़ा कमाल का पहला फीचर आपने देखा है और अंदर और भी बहुत कुछ कमाल का है। लेकिन पहले मैं आपको बाहर की चीजें दिखा दूं, उसके बाद अंदर लेकर चलूंगा, वहां और बहुत कुछ शॉकिंग है। लेकिन अब दूसरे शौक के लिए तैयार करते हैं लोगों को। दूसरा शौक ये है इस गाड़ी के अंदर जो आपको लगेगा यहां पर आकर कि ये गाड़ी मोबाइल से कंट्रोल होती है। इसकी सारी चीजें आप मोबाइल से कंट्रोल करते हैं। अब अमूमन किसी भी गाड़ी में ये हिस्सा जो होता है यहां पर इंजन होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को टेस्ला का इंजन दिखाएं और दर्शकों को, अब ये मैं देखिए इन्होंने मोबाइल से बोनट खोला है, यहां खोलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, इन्होंने मोबाइल से बोनट खोला। अब दर्शक यहां देखें, ये है इसका इंजन। इस गाड़ी में इंजन ही नहीं है। यहां आप देख रहे हैं खाली स्पेस है, यहां कुछ नहीं है। और मैं दर्शकों को लग रहा होगा कि शायद भारत में कुछ गाड़ियां आई थी जिसमें पीछे इंजन था। एक बार पीछे दिखा देते हैं रोहन भाई, इसको खुला ही रहने दें, पीछे दिखाते हैं। पीछे अगर आप देखेंगे यहां पर पीछे ये बूट स्पेस है, यहां पर भी सामान रखने के लिए जगह है और यहाँ पे और थोड़ी जगह है
अगर आप ये खोल दो हाँ, तो यहाँ भी सामान रखने की जगह है। तो बॉस इसका इंजन कहाँ गया? इसका इंजन मतलब इसकी बैटरी पे गाड़ी चलती है, तो इसकी बैटरी गाड़ी के नीचे है ओ, और उसके ऊपर गाड़ी पूरी चलती है। तो ये आगे वाला सिस्टम जो है, अगर आप देखेंगे आगे भी इंजन नहीं, पीछे भी इंजन नहीं, तो ये गाड़ी का दूसरा ऐसा हिस्सा है या ऐसा पक्ष है जो आपको शॉक देता है कि यहाँ पर आप आएंगे तो ये खाली जगह दिखती है। और इनकी धर्मपत्नी भी यहाँ मौजूद है, उन्होंने बताया था कि ये खाना रखने के काम आता है, कि होटल से आप खाना वगैरह लेकर आ रहे हैं तो आप अंदर रखेंगे तो कई बार जो है गाड़ी में बिरयानी की खुशबू आ गई, चिकन की खुशबू आ गई, तो वो यहाँ रख दो और बहुत सारा सामान। तो आप लोग तो मतलब फैमिली ट्रिप पे जाते होंगे तो पूरा भर के जा सकते हैं। भर के जा सकते हैं। और इसको इंजन में इसका और एक फायदा ये है कि इसके लिए ऑयल चेंज नहीं है, इसकी बाकी कुछ मरम्मत की जरूरत नहीं है। तो पूरा सिर्फ वाइपर के लिए पानी डालना, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू। अदरवाइज इसके बाकी पूरा सिस्टम जो है, बैटरीज नीचे लगी हुई हैं और बाकी इसके बॉडी में लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको अगर हम बंद, ये हाथ से बंद करना है, ये भी अच्छा, यहाँ से बस इसको दबा देना है और ये बंद हो जाता है। अब मैं आपको इसकी एक और खास चीज दिखाता हूं जो एक्सटीरियर में है। इसमें 8 कैमरास लगे हुए हैं, आप बता रहे थे। एक कैमरा यहां पर लगा हुआ है, दूसरा मुझे लगा, जो मैंने गौर किया, एक कैमरा यहां लगा हुआ है, साइड 2, अब तीसरा, ये तो वो बच्चों की पहेली होती थी, ढूंढो वाला, वो वाला हिसाब है। तीसरा कहाँ है? तीसरा है कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, इसके ये नीचे लगा हुआ है तीसरा। चौथा जो है कैमरा इस गाड़ी के अंदर जो है, ये एक यहाँ लगा हुआ है, एक 5वां यहाँ लगा हुआ है, और 3 कैमरे यहाँ लगे हुए हैं। अच्छा, ये ऊपर में 3 कैमरे लगे हुए हैं और एक कैमरा अंदर भी है, और एक कैमरा अंदर भी है। तो मतलब टोटल 8-9 कैमरे हो गए। एक अंदर वाला कैमरा, यहाँ पे 2 और अंदर एक अच्छा, 2 है और एक है। अंदर का बेनिफिट ऐसा है कि अंदर का कैमरा ड्राइवर के ऊपर है। अगर ड्राइवर को झपकी आ रही है, नींद आ रही है, तो कैमरा एडिट करके आपको बोलता है कि आप सो रहे, उठ जाओ। ओ, तो बाहर से भी अगर आप देखेंगे, एकदम लाजवाब शानदार गाड़ी, एकदम यूनिक फीचर्स के साथ है। और इसीलिए टेस्ला की इतनी चर्चा होती है। भारत में तो हम लोग वैसे ही जो है वो दुनिया भर का सामान लेके चलते हैं। इतनी जगह वाली गाड़ी होगी तो पत्नियां कहीं यही खरीदो भाई। अच्छा, इसकी एक और, अब बाहर से आपको एक और, अब अंदर जाने वाले हैं, लेकिन बाहर से आपको एक और चीज दिखाता हूं। इसकी जो पूरी छत है, वो पूरी छत शीशे की है। शीशे की है, और वो शीशा जो है वो एक स्पेशल शीशा है, जिससे अगर सूरज भी हो तो अंदर गर्म नहीं होता। ओ, क्योंकि उसको कोटिंग लगा है उसके ऊपर, तो उसकी हीट पूरी अंदर नहीं जाती। अच्छा। और इस गाड़ी में फीचर ऐसा भी है कि अगर गाड़ी गर्म हो गई तो ऑटोमेटिकली फैन चल जाता है और गाड़ी ठंडी हो जाती है, अगर आप गाड़ी में नहीं हो तो भी। ओ, तो आप कभी गर्म गाड़ी में बैठते नहीं? बैठते नहीं। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे होंगे इसकी कीमत क्या है, उस पर मैं लास्ट में आऊंगा। लेकिन इसका जो, अगर आप अंदर से बैठेंगे और ये जो पूरा शीशा है, कई लोग कहेंगे हमारे में भी तो वो मून रूफ आजकल आता है, सन रूफ आता है। बहुत सन रूफ, मून रूफ इतना छोटा सा हिस्सा होता है, ये पूरी छत ही शीशे की है। मैं आपको बता रहा हूं अंदर से। अभी आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पर ऊपर का हिस्सा पहले दिखाइए छत का, जिसमें आपको ऊपर जो लाइट है वो नजर आएगी, जो ऊपर मरकरी लगी हुई है, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, आगे से लेकर पीछे तक छत में कुछ है ही नहीं। और सबसे कमाल की बात रोहन भाई बता रहे हैं कि ये गर्म भी नहीं होने देता सूरज की रोशनी से। तो ये बाहर से इतना प्रभावित कर रहा है, अब अंदर और क्या होगा। मतलब मैं तो बाहर से ही इंप्रेस हो गया। और ये टेस्ला की गाड़ियां भारत में आते जो है वो धकाधक दिख जाएंगी, ऐसा लगता है। अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं। अंदर मुझे एक बार दिखाइए इसको जरा। अंदर एक स्टीयरिंग व्हील दिख रहा है, और ये स्टीयरिंग व्हील में सिर्फ 2 बटन है और कुछ नहीं है। ऑटोमेटिक कार है ये, और आपको देखिए गाड़ी में यहाँ पे कोई आपको नॉब नहीं है, ये कोई मतलब पूरा क्लीन लुक है, कुछ भी नहीं है। इसको अगर आपको एसी के वेंट आपको दिखेंगे भी नहीं। हाँ, एसी के वेंट भी नहीं है। अच्छा, वो यहाँ पर है, नीचे है, लेकिन एसी कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं है। पूरा कंट्रोल होता है वो जो एक स्क्रीन लगी हुई है, वो स्क्रीन दिखाइए जरा। ये 15 इंच की स्क्रीन जो है, इसमें ये गाड़ी जो है वो बनी हुई है, तो वो गाड़ी बनी हुई भी आ रही है। रोड का मैप दिख रहा है, इसमें फोन के फीचर्स हैं, ब्लूटूथ का फीचर है, साउंड है, मूवी है, सारी चीजें जो है वो बनी हुई। तो सब यहीं से कंट्रोल होता है। जैसे आप हमारी गाड़ियों में अमूमन होता है यहाँ नॉब होता है एसी का, वो सब कुछ नहीं है। यहाँ पर स्टोरेज की व्यवस्था और की गई है, यहाँ आप रख सकते हैं। इसके अंदर जो है यहाँ पर भी जगह दी गई है, ये निकल जाता है, यहाँ आप रख सकते हैं चीजों को। ये जो चाबी है वो है,
इसके अलावा अगर आप देखेंगे और इसमें और एक फीचर है कि इसमें जो सॉफ्टवेयर है इसमें आप नेटफ्लिक्स देख सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो गाड़ी में बैठ के। अच्छा, बड़ा स्क्रीन तो देख सकते हो, और इसमें आप अपने ऑफिस की मीटिंग भी ले सकते हो। इसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम भी है, तो आप मीटिंग भी ले सकते हो इसमें काम करते करते लेकिन अब मैं चाहता हूं जरा हम दर्शकों को ये दिखाएं कि ये गाड़ी जब चलती है बाहर से इतनी कमाल है, अंदर से कितनी कमाल है। तो जरा इसको चला कर दिखाएं। श्योर। तो अब हम रोहन जी की गाड़ी से एक सफर पे निकले हैं, और टेस्ला का सफर कैसा होता है भाई, देखने में अच्छी है, फीचर्स अच्छे हैं, लेकिन इसको सबसे सेफ कार क्यों कहते हैं। अब अगर मैं आपको पहली चीज जो दिखा रहा हूं, जैसे अगर आप देख रहे हैं ये गाड़ियां साइड में पार्क हैं, और जैसे जैसे ये गाड़ी गुजर रही है तो जो भी गाड़ी साइड में आ रही है वो आती जा रही है। दूसरा, आप रोहन भाई ये बता रहे थे कि अगर आप रेड लाइट पे खड़े हैं और जब ग्रीन लाइट होती है तो वो अचानक से साउंड देकर आपको सिग्नल देता है। अब पता चल जाएगा। देखिए जैसे अभी हम रेड लाइट पे पहुंच रहे हैं, तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी रुका दी, और कई बार हिंदुस्तान में भी ये होता है कि आप रेड लाइट देखकर और मोबाइल पे कुछ काम करने लग जाते हैं, और फिर हरी लाइट हो जाती है और आपको अंदाजा ही नहीं लगता, और लोग पीछे से बहुत हॉर्न मारना शुरू करते हैं। यहाँ ये नहीं होता है, यहाँ जो है वो गाड़ी आपकी चल रही है, और ये देखिए यहाँ पे भी सामने रेड लाइट है, रेड लाइट बनी हुई आ रही है। जैसे ही ग्रीन लाइट होगी यहाँ पर एक साउंड भी पॉपअप होगा। इसको बंद कर दें अगर ये। हाँ। तो ये जो कैमरा मैंने बोला अंदर का कैमरा है, वो ये कैमरा है यहाँ पे जो आप बंद कर सकते हो। अच्छा, तो अगर आप देखेंगे अभी भी यहाँ रेड लाइट यहाँ स्क्रीन पर भी है और वहां पर भी रेड लाइट है, और गाड़ियां जो आसपास से गुजर रही हैं वो सारी स्क्रीन पर आती जा रही हैं। तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि ये लाल बत्ती हरी होती है तो यहाँ पर क्या होगा। ये देखिए जैसे ही हरी हुई, यहाँ हरी आपको दिखने लगी और एक टोइंग से करके साउंड आया जो आपको बताता है कि भैया बत्ती हरी हो गई है। और जैसे ही आप लेफ्ट या राइट टर्न करते हैं, वो लेफ्ट और राइट में क्या है वो भी आपको कैमरे से दिखना शुरू होता है। ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए कोई गाड़ी अचानक से सामने आ गई, या अगर आपका ध्यान नहीं है और गाड़ी इधर उधर जा रही है, तब क्या होता है? तो गाड़ी आपको वार्निंग देती है कि सामने कोई है और गाड़ी रुकनी चाहिए, और आपको वार्निंग मिलना चालू हो जाता है। और वार्निंग ऐसी होती है कि आप उसको मिस नहीं कर सकते। तो आपका अगर आप आपको नींद भी आ रही है तो आपको उठा देगी। तो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं जो मैं कह रहा था कि आसपास से गाड़ियां गुजरती हैं वो तो दिखता ही है, लेकिन आसपास से लोग गुजरते हैं तो भी वो दिखता है। तो मैं जरा उतर कर जाता हूं और मैं गाड़ी के सामने से गुजरूंगा। स्टॉप बोल रहा हूँ क्योंकि लोग इसे। अब आप जो ये देखिए, ये एक और फीचर आपको दिखा रहे हैं। जब रोहन भाई ने गाड़ी को साइड में लगाया है तो ये बिल्कुल जो फुटपाथ है उसके करीब आ गए हैं। तो यहाँ पर गाड़ी सिग्नल दे रही है कि स्टॉप करो, नहीं तो इधर चढ़ जाएगा और तुम पर बिल भी चढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखने के लिए। लेकिन मैं आपको फीचर दिखाता हूं कि जब ये गाड़ी चलती है, इसके आसपास चीजें आ रही हैं वो तो दिखता है, लेकिन जब लोग गुजरते हैं तो क्या होता है वो भी आपको दिखाता हूं। मैं उतर के जाता हूं रोहन भाई, मुझ पे चढ़ाइएगा बता, और आपको दर्शकों को दिखाता हूं कि वो दिखता है कि नहीं। यहाँ स्क्रीन दिखाइएगा गोपाल। अब मैं चल रहा हूं तो दिख रहा हूं। ये देखिए मैं आ गया हूं स्क्रीन पर, और अब मैं सामने से गुजर रहा हूं तो आप देखेंगे कि सामने से मैं जाता हुआ दिख रहा हूं, और अब मैं साइड में आ रहा हूं तो साइड से दिख रहा हूं। तो ये इस गाड़ी का फीचर है कि आसपास से कोई गुजर भी रहा है तो आपको पता चल जाएगा। तो ये साफ दिख रहा था, बिल्कुल साफ दिख रहा था। अच्छा, ये देखिए बगल से गाड़ी गुजरी वो आ गया। तो ये अपने आप में बहुत कमाल की बात है कि इतना साफ साफ आपको पता चलता रहे, आपका ध्यान भी भटक जाए तो गाड़ी आपको बता रही है कि क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है। और ये गाड़ी का और एक फीचर ऐसा है कि ये गाड़ी पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो चार्जिंग पे चलती है, तो उसकी एक रेंज होती है। तो ये गाड़ी की रेंज है, अगर मैं 80% चार्ज कर दूंगा तो उसमें 260 माइल्स चली जाएगी। अगर 260 माइल्स मतलब करीब 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर। तो अगर मुझे समझो दूर जाना है, 400 से दूर जाना है, तो इसमें फीचर ये है कि मैं इसमें एड्रेस डाल दूंगा, तो ये टेस्ला का जो ऐप है, जो इसका मैप है, वो मुझे बोलेगा कि अगर मैं जा सकता हूँ कि नहीं वहां तक, और नहीं जा सकता तो ये बीच में मुझे चार्जिंग लिखे जाएगा। वो मैप ऐसे ऑटोमेटिकली मुझे चार्जिंग लिखे जाएगा। वहां पे मुझे बोलेगा कितनी मिनट चार्ज करनी है गाड़ी, और उसके बाद आगे का रास्ता कहाँ पे है।
तो ये आपको दोस्त की तरह मदद करेगा, पूरी दोस्त की कि तरह। ऐसा नहीं कि बैटरी वाली गाड़ी उठा के चल दी और गाड़ी में फंस गई रास्ते में। बीच में बंद हो गई, ऐसे नहीं हाँ। होता। तो इसमें यह है कि आपको ये नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन दिखाता है कहाँ पे है, आपके रास्ते में कहाँ पे है, आपको कितनी दूर जाना है, उसके लिए कितने मिनट चार्ज करना है, और आपके जर्नी के लिए टाइम कितना लगेगा। ओ हो। अच्छा, ये टेस्ला जो कि ड्राइवरलेस कार भी बना रहा है, तो ये बिना आपके भी चल सकती है? चल सकती है। तो मतलब इसका ये है कि एक बार वो सॉफ्टवेयर आपने खरीद लिया और उसको एक्टिवेट कर दिया, तो आपको सिर्फ गाड़ी में बैठना है, एड्रेस डालना है, और गाड़ी अपने आप चलेगी। वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेगी, अगर ओवरटेक करना है ओवरटेक भी करेगी, और अगर रुकना है बीच में तो रुक जाएगी। आपको सिर्फ हाथ रखना है इसमें। लोग सो भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो रेकमेंड नहीं करते हैं, तो बिकॉज यू हैव टू बी अलर्ट, सॉफ्टवेयर बेस्ड है। बट गाड़ी को जरूरत नहीं चलाने की, ये गाड़ी खुद अपने आप चल सकती है, सब कुछ खुद करेगी, खुद कर सकती है, आपको सिर्फ बैठे रहना है। सिर्फ बैठे रहना है। गाड़ी से किसी को ओवरटेक करना है वो खुद कर कर लेगी, लेगी। ब्रेक खुद लगा लेगी, पार्किंग भी खुद कर लेगी, पार्किंग भी खुद कर लेगी। तो आपकी पत्नी जो है वो गाड़ी चलाती है कि नहीं चलाती? क्योंकि अमूमन लोग जो है वो ये कहते हैं कि भाई महंगी कार ले लेते हैं और सोचते हैं कि कोई घर में, और पत्नी नहीं, कई बार पत्नियां खरीदती हैं, सोचते हैं पति ना ठोक दे, बच्चे ना ठोक दें। तो उनमें ये फीचर है कि भाई आप दे के निश्चिंत हो जाओ। निश्चिंत हो जाए। अच्छा, आप मुझे ये भी बता रहे थे कि इसमें अगर आप चला रहे हो और थोड़ा सा आपका ध्यान भटक जाए, तो यहाँ पर वो व्यवस्था भी आ जाती है कि वो लेन चेंज हो रहा है। थोड़ा सा चलते चलते बात करते हैं। ठीक। मैं जरा सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। तो जैसे अगर आप देखेंगे कि अब हम फिर से सड़क पर आ गए हैं और गाड़ी चलनी शुरू हो गई है, तो इसमें अगर हम, आप कह रहे थे लेन से आप भटक जाएं, उसको बोलते हैं लेन डिपार्चर वार्निंग। हाँ। जो लग रहा है मुझे भी सब अच्छी नई गाड़ी में जब आ रही है, हाँ। तो अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मुझे सब नींद आ रही है, और अगर गाड़ी थोड़ी लेन छोड़ के अगर जा रही है, तो ये मुझे वार्निंग है कि आपकी लेन छूट रही है, और टेक द कंट्रोल ऑफ योर कार। Okay. और अगर मैंने टाइम पे कंट्रोल नहीं किया, तो देयर इज अ फीचर कि कार ऑटोमेटिकली वो कंट्रोल भी कर देगी, आपको वापस लेन में भी आ जाएगी। नहीं, ये लेन वाला फीचर तो भारत में कुछ गाड़ियों में है, जैसे एक्सयूवी में है कि हाँ। आपको बताएगी कि आप लेन से बाहर जा रहे हो, लेकिन लेन में खींच कर लाने वाला फीचर शायद अभी नहीं है। वो मॉडिफाई कर दी, थोड़ा मॉडिफाई कर दी है। मॉडिफाई कर दिया है। अच्छा, कहीं टक्कर होने वाली हो तब क्या करता तो है? उसको बोलते हैं कोलिजन वार्निंग। सो देयर इज कोलिजन वार्निंग आल्सो। अगर आप समझो आप आपकी गाड़ी के बहुत पास आ गए किसी के पास, तो आपको सायरन आ जाता है कि यू आर वेरी क्लोज टू द नेक्स्ट कार, तो यू कैन स्टॉप द कार। इट्स लाउड, आपको सायरन आ जाता है कि आप बहुत देर से चल रहे हो, और आपकी सामने वाली गाड़ी के बहुत पास में है, तो रुक जाना। तो अगर आप सायरन इतना लाउड होता है कि अगर सो रहे हो तो वे उठ जाओगे। अच्छा, और ये कैमरा क्या बना हुआ है यहाँ पर? ये सो ये गुड क्वेश्चन। अनदर फीचर इज, अगर मुझे गाड़ी में रिकॉर्ड करना है, तो ये पूरे जो कैमरे हैं वो पूरे आपकी गाड़ी का रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा। तो सपोज आप कहीं पे आप गए हो, आपको गाड़ी को आपको पार्क कहीं किया है आपने, तो आप वो कैमरे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो अगर आपको गाड़ी को कोई स्क्रैच कर देगा, या कोई चोर आ गया पास में, तो ये पूरा कैमरा रिकॉर्ड हो जाता है पूरा, ओ, विच इज ऑन योर फोन, एंड देन आपको वो फोन से आप देख सकते हो कि आपकी गाड़ी के पास कौन आया था, और उसको बोलते हैं सेंट्री मोड। तो आप सेंट्री मोड ऑन करके गाड़ी को बेसिकली आप देख सकते हो कि भाई गाड़ी के पास कोई आ रहा है, किसी ने गाड़ी को कुछ ठोका नहीं या कुछ छुआ नहीं, वो भी आप देख सकते हो। अब ये जैसे वन वे आया तो कुछ बताता है कि ये वन वे है? नहीं, ये बता नहीं, लेकिन अगर ये मैंने ऑन कर दिया होगा, डायरेक्शन के लिए ऑन किया होगा, तो ये बोलेगा कि यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन ओनली गो दिस वे। ओके, ठीक है। अब हमारे दर्शकों को वो बात बताइए जिसका उनको इंतजार है कि इतने फीचर वाली कार जो है वो आती कितने रुपए की है, इसके लिए कितनी रकम खर्च करनी पड़ती है? तो ये जो मॉडल Y है, इसमें 3 मॉडल्स आते हैं। एक है जो नॉर्मल रेंज बोलते हैं जिसको, जिसमें आई बिलीव उसको कुछ 300 माइल की रेंज है उसकी। उसके बाद उसकी लॉन्ग रेंज आती है जिसमें थोड़ी उसकी रेंज ज्यादा है, और एक उसकी आती है परफॉर्मेंस मॉडल जो है, जो थोड़ा तेज चलती है, उसके फीचर थोड़े अच्छे हैं। सो देयर आर डिफरेंट मॉडल्स। तो आई थिंक इसके जो बेस प्राइस, अभी तो एलॉन मस्क ने बहुत प्राइस कम कर दी है, लेकिन उसकी जो बेस प्राइस है, आई थिंक टैक्स बेनिफिट पकड़ के सब हो गए अराउंड 45,000 to 50,000 तक आ जाती है। $50,000 के आसपास। $50,000 तक आ जाती है। ओके, तो उसको अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें तो करीब 40 से 50 लाख 40 से 50 लाख के बीच में। आ जाती है। अब आप ये बताइए कि इंडिया में आपको लगता है ये गाड़ी सक्सेसफुल होगी? क्योंकि अमूमन ऐसी गाड़ियों को जिनमें ये फीचर्स हो कि भाई आप सब कुछ गाड़ी पर छोड़ दें, वो भारत में कहते हैं अच्छा इधर से गाय आ गई तो क्या करेंगे, इधर से कोई घुस गया, भाई लोग दौड़ते चले जाते हैं, कोई किधर से
कट मार रहा है, तो ये टेस्ला की गाड़ी इंडिया में सक्सेसफुल हो पाएगी? डेफिनेटली मुझे लगता है उसके लिए एक प्राइस पॉइंट है, तो कस्टमर रेंज भी उसके लिए चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि टेस्ला हाउ दे डेवलप, उनका वो जो नेटवर्क है, जो रिचार्जिंग नेटवर्क है, वो कैसे डेवलप करते हैं। क्योंकि अगर आपको समझो दिल्ली से मुंबई जाना है तो एक चार्ज पे तो नहीं होगी, इसके लिए आपको बीच में रुकना पड़ेगा बहुत जगह पे। तो वो टेस्ला कैसे डेवलप करती है, चार्जिंग नेटवर्क डेवलप कैसे करती है, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन टेस्ला का और एक अच्छी बात है कि इसका जो सॉफ्टवेयर है दैट इज कनेक्टेड, वो कनेक्ट होता है उनके मेन ऑफिस से, और वो हमेशा उसे सीखते रहते हैं। तो एनीथिंग उनको कुछ नया मिल गया तो वो उसको अपडेट करते रहते हैं। तो अगर इंडिया में समझो एक साल के बाद उनके पास डेटा बहुत आ गया कि उन्होंने क्या क्या उनमें सीखा है कि रोड पे गाय आ रही है या लोग चल रहे हैं बीच में, तो वो सॉफ्टवेयर अपडेट होके आपको उसके जो नए फीचर्स आते हैं वो अलग अलग आपको नेक्स्ट वर्जन में दिखेंगे। नहीं, लेकिन इतनी बेहतरीन गाड़ी है और मुझे लगता है इंडिया आनी चाहिए, इंडिया में लोगों को पसंद आएगी, और ऐसी गाड़ियां आएंगी तो इंडिया में और भी जो बढ़िया कंपनियां हैं वो भी प्रयोग करेंगी और बेहतर चीजें भारत में आएंगी। रोहन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और टेस्ला की इस उड़ान को हमें दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, आपको पता चलेगा। बॉस, हम जो है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, अमेरिका में खड़ा हूं जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, और अमेरिका को लोग कहते हैं कि बहुत सेक्युलर है। ठीक है, सेक्युलर होगा, लेकिन मैं आपको, हमने जिस होटल में हम न्यूयॉर्क में रुके थे, वहां मैं क्या देखता हूं पता है आपको? होटल में गया, सब वैसे ही चीज है। वहां पर बेड लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, सोफा लगा हुआ है, बाथरूम में सब कुछ वैसे ही है जैसे इंडिया के होटल में होगा। लेकिन ड्रॉर खोलता हूं, उसमें क्या मिलता है बॉस आपको पता है? उसमें एक बाइबल मिलती है। इंडिया के किसी होटल में आपने, जहां 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, आपने कभी देखा है वहां पर कोई भागवत गीता रखी हो, कोई रामचरितमानस रखा हुआ हो? अगर ये हो जाए तो जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि भाई भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र बन रहा है, सोचिए वो तो बन कर ही देंगे, साबित कर देंगे कि बन गया। लेकिन यहां पर रखा हुआ है उस मेज के अंदर, उस दराज के अंदर बाइबल रखी हुई है। किसी और धर्म का कुछ नहीं रखा हुआ, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछने वाला, कोई नहीं कहने वाला कि भाई ये तो देखिए, ये तो बड़े कम्युनल लोग हैं, बाइबल रखी और कुछ नहीं रखा। देखिए उस होटल से एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। जैसे ही मैंने इस ड्रॉर को खोला, और शुरू में आप देखेंगे तो खाली दराज नजर आती है, लेकिन इसके अंदर आप देखिए एक होली बाइबल रखी हुई है। यानी यहां पर ये बाइबल रखी हुई मिली इस ड्रॉर के अंदर मुझे, और बाकी सारे ड्रॉर अगर आप देखेंगे, ये सारे ड्रॉर्स खाली हैं, इसमें और किसी में कुछ नहीं रखा हुआ है, कुछ भी नहीं। लेकिन ये एक ड्रॉर में शुरू में ही मुझे ये होली बाइबल मिली, पवित्र बाइबल मिली। और इसको अगर आप देखें तो इसमें जो बाइबल है, इसमें कोई भी आएगा तो वो जो पढ़ना चाहे, क्रिश्चियनिटी के बारे में बाइबल को पढ़ना चाहे, वो सारी चीजें जो हैं वो मौजूद हैं, और एक सामान्य बाइबल जैसी होती है वैसे। अब मुझे ये चीज शॉकिंग इसलिए लगी कि हिंदुस्तान के किसी भी होटल में आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको कभी किसी होटल के अंदर 80 करोड़ हिंदुओं की आबादी वाले हिंदुस्तान के किसी होटल के अंदर कहीं पर गीता रखी हुई मिलती है क्या? कहीं रामचरितमानस रखा हुआ मिलता है क्या? लेकिन आप जब अमेरिका में आते हैं, जहां पर क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पर होली बाइबल आपको रखी हुई मिलती है। मैं क्रिश्चियन नहीं हूं और मेरे लिए इस किताब को मैं पवित्र मानता हूं, लेकिन मेरे किसी काम की नहीं, मैं बाइबल क्या पढ़ूंगा। लेकिन जो लोग भी क्रिश्चियनिटी को मानते हैं उनके लिए ये किताब है, या जो पढ़ना चाहे उनके लिए, मैं भी अगर समय रहे तो पढ़ लूं, वो कर सकता हूं। लेकिन हिंदुस्तान में आप देखिए 80 करोड़ आबादी है हिंदुओं की, लेकिन कहीं आपको जो है वो रामचरितमानस या दूसरी ऐसी किताब नहीं मिलती, गीता नहीं मिलती। वहां तो हिंदुओं की, सनातन की बात करने वाले गीता प्रेस को लेकर भी कंट्रोवर्सी हो जाती है, उससे भी लोगों का विरोध हो जाता है। अब ये कोई बुरी बात नहीं है, मुझे लगता है ठीक है, आप अपने धर्म के प्रति सजग हैं, आप चाहते हैं कि जो बाइबल पढ़े उसको कोई दिक्कत ना आए, उसे ढूंढनी ना पड़े बाइबल, आपने ये प्रोवाइड कराया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि हिंदुस्तान में क्या ये होता तो हिंदुस्तान को सेक्युलर रहने दिया जाता अगर वहां पर गीता मिल जाती? बाइबल मिल जाए, कुरान मिल जाए तो अब भी सेक्युलरिज्म बचा रहता,
लेकिन अगर गीता एक्सप्रेस की कोई किताब या रामचरितमानस या गीता मिल जाती तो क्या हिंदुस्तान को ये लोग सेक्युलर मानते, रहने देते? हंगामा हो जाता। आप खुद पूछते, 80 करोड़ हिंदुओं में से एक बड़ी आबादी ये पूछती कि भाई होटल के कमरे में गीता का क्या कहा, भगवत गीता का या रामचरितमानस का क्या कहा? क्योंकि सालों से हमारे दिमाग में सेक्युलरिज्म के नाम पर यह भर दिया गया है कि हिंदुओं की बात करना, हिंदुत्व की बात करना आपको कम्युनल बनाता है। आप जैसे ही ऐसी बात करेंगे, अगर कोई भगवत गीता, कोई रामचरितमानस होटल के कमरे में देख लेंगे, आपके दिमाग में वो ऑटोमेटिक फिट किया गया है कि आपको ये सोचना है कि अरे बाप रे बाप, ये क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी चल रही है। लेकिन यहां होली बाइबल रखी हुई है तो कोई हंगामा नहीं कर रहा, कोई प्रश्न नहीं कर रहा। सामान्य सी बात है कि आप होटल में चले जाइए, लोगों ने बताया। ये रिपोर्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको नैरेटिव किस तरह से सेट होता है उसका अंदाजा लगे कि आप देखिए किस तरह से भारत का को लेकर नैरेटिव सेट किया गया कि यहां हिंदूवादी, हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास करने वाली सरकार। लेकिन यहां बाइबल मिल जाए होटल के कमरे में रखी हुई तो कोई तमाशा नहीं। लेकिन वहां 100 करोड़ हिंदुओं के देश में भी एक भागवत गीता, एक रामचरितमानस किसी होटल में नहीं मिलती। सड़क पर आप नमाज पढ़ सकते हैं, फिर भी अल्पसंख्यक खतरे में है और हिंदू राष्ट्र बन रहा है।